नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 17 ऐसी वेबसाइट जो आपको आईएएस और आरएस बनने के सपने को कर सकती हैं साकार। ई लर्निंग आज की शिक्षा की सबसे बड़ी सूचना क्रांति है। ऑनलाइन सूचनाओं का डेटाबेस लगातार अपडेट होते रहता है, इसलिए ये आईएएस और आरएस उम्मीदवारों को सीखने के लिए एक शानदार अवसर प्रदान करता है। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन अभी भी इससे जुड़े कुछ अद्वितीय फायदे हैं। जब बात आईएएस परीक्षा की तैयारी करने की आती है तो ये बात मायने रखती है कि आपने किस क्वालिटी की पढ़ाई की है, लेकिन इसके साथ ये बात भी उतने ही मायने रखती है कि आपने कितनी पढ़ाई की है। जब से इंटरनेट सूचना का एक प्रमुख स्रोत बन गया है, तब से यहाँ भी आपको आसानी से स्टडी मटेरियल यानी अध्ययन सामग्री मिल जाती है। किताबों के एकत्रीकरण से बचा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण है कि कैसे सीखने के लिए सभी उपलब्ध वेबसाइटों का उपयोग करना है तथा अपने अध्ययन की आवश्यकता अनुसार किसी एक सही वेबसाइट का चुनाव करना है। सूचनाओं को फिल्टर करने की शैली भी एक प्रमुख कार्य है। यहाँ हम आईएएस और आरएस परीक्षा की तैयारी के लिए सभी उपयोगी वेबसाइटों की सूचना प्रदान कर रहे हैं। यहाँ कुछ वेबसाइट हैं जिनका प्रयोग आप रोज कर सकते हो। कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जिन्हें अपडेट करते रहने की आवश्यकता होती है। कुछ वेब पेज अध्ययन संबंधी सामग्री को विशेष रूप से प्रस्तुत करते हैं। हम यहाँ 3 प्रकार की वेबसाइट का वर्णन कर रहे हैं जो आपको आईएएस और आरएस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। समसामयिकी विषयों से संबंधित वेबसाइटों का वर्णन है। आइए सूचीबद्ध पेज का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहली जो वेबसाइट है वो लेके आए हम आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो की newsonair.com। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले हर रोज रात के 9 बजे वाले न्यूज़ अपडेट सुने और रविवार को प्रसारित होने वाले बहस विचार विमर्श को भी आप यहाँ सुन सकते हैं। ये दोनों लैंग्वेज में आपके लिए उपलब्ध है। दूसरी जो प्रमुख वेबसाइट है वो है pib.nic.in। आप अपने बाईं तरफ देख सकते हो वेबसाइट का। तो इसमें भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट को सरकारी सूचनाएं सबसे पहले प्रदान करने वाली साइट के रूप में इसके जाना जाता है पीआईबी को। यहाँ सभी मंत्रालयों की समसामयिक जानकारी जैसे नई योजनाओं का शुभारंभ और सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक निर्णयों की जानकारी भी यहीं से प्राप्त होती है। ये वेबसाइट भी आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो जाती है। तीसरी वेबसाइट है ptinews.com यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनर संक्षिप्त सूचनाएं प्रदान करता है जो कि आईएएस और आरएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन, क्या, कब और कैसे जैसी अपडेट आपको यहाँ आसानी से पा सकते हो आप। चौथी जो महत्वपूर्ण है वो है thehindu.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ आप एक ही जगह पर सभी बेहतर संपादकीय और विचारों से संबंधित लेखों को पढ़ सकते हैं। जिस टॉपिक का विश्लेषण करने की जरूरत है उसका चुनाव करें और द हिंदू के आर्टिकल वाले ऑप्शन में उस लेख को खोजें। ये एक मुद्दे पर एक प्रगतिशील अध्ययन प्रदान आपको करता है। हालांकि ये इसका जो ज़्यादातर मटेरियल वो आपको इंग्लिश में ही उपलब्ध होगा। पांचवी जो वेबसाइट है इकोनॉमिक्स टाइम्स india.times.com। यहाँ आप नवीनतम आर्थिक नीति पर श्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों का कॉलम पढ़ सकते हैं। विशेष रूप से आर्थिक सर्वेक्षण और भारतीय रिजर्व बैंक की गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अपडेट नोट्स प्राप्त करने के लिए ध्यान रखने योग्य वेबसाइटों की सूची यूपीएससी विषयों और आरपीएससी से संबंधित कई वेबसाइट हैं। कई ऐसी वेबसाइट भी हैं जो विशेष रूप से सिविल सेवा उम्मीदवारों को ही समर्पित हैं। हालांकि कई स्रोतों से एक विषय के बारे में पढ़ना भ्रम का एक प्रमुख कारण बन सकता है, इसलिए हम केवल उन्हीं वेबसाइटों की सूची प्रदान कर रहे हैं जहां आप महीने में 1 या 2 बार विजिट कर करंट अफेयर्स यानी समसामयिक विषयों की ज़रूरतमंद जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। छठी वेबसाइट है
PRSindia.org। आप यहाँ से सभी नवीनतम पारित, लंबित और खारिज संसदीय विधेयकों पर नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक संसदीय सत्र के बाद सरकार के कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा परीक्षा भी यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। सातवीं वेबसाइट है mea.gov.in। आप यहाँ प्रधानमंत्री द्वारा की गई नवीनतम विदेश यात्राओं का वर्णन देख सकते हैं। साथ में भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का वर्णन भी इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। आठवीं वेबसाइट है आपके लिए योजना.gov.in। यहाँ आप योजना और कुरुक्षेत्र पत्रिका के सभी नवीनतम संस्करणों को आप पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह आपके लिए उपलब्ध है। नौवां है envfor.nic.in। ये देश के प्रमुख पर्यावरण अनुभाग में यानी ये पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट है, जहाँ पर आप वर्तमान अपडेट्स का अध्ययन करने के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण वेबसाइट है। इस साइट पर सालाना रिपोर्ट्स जारी होती हैं जो विशेष रूप से RS और IS की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए होती हैं। नौवीं जो वेबसाइट थी ये अब 10वीं वेबसाइट है विकासपीडिया। ये वेबसाइट आपको भारत में शुरू की गई सभी सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं पर नोट्स बनाने में मदद करती है। ये भारत सरकार के सभी प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों के उद्देश्यों का अध्ययन करने का एक शानदार विकल्प है। सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट की सूची जो उत्तम अध्ययन सामग्री मुहैया कराते हैं। एक उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह जब भी सरकार की किसी नीति या योजना से संबंधित जानकारी का अध्ययन करे तो वह केवल स्टैंडर्ड स्रोतों का ही प्रयोग करे। इसलिए हम सरकार के बारे में अध्ययन सामग्री के रूप में जानकारी देने वाले पोर्टलों की एक सूची प्रदान कर रहे हैं। 11वीं वेबसाइट है indiabudget.nic.in। इस वेबसाइट में आप विस्तार से वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट और आर्थिक सर्वेक्षण का अध्ययन कर सकते हैं। वार्षिक बजट की प्रमुख विशेषताओं के साथ यहाँ वित्त मंत्री का भाषण भी उपलब्ध रहता है। वहीं 12वीं वेबसाइट है arc.gov.in। यहाँ आप विस्तार से दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को देख सकते हैं। वहीं तीसरी वेबसाइट आपको UPSC की और RPSC की मिल जाएगी, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं परीक्षा से संबंधित दी जाती हैं। 14वीं जो वेबसाइट है वो ncrt.nic.in। इस वेबसाइट पर कक्षा 6 से 12 तक के NCERT के PDF के नोट्स बना सकते हैं और उन्हें आप पढ़ सकते हैं। वहीं 15वीं वेबसाइट है nios.ac.in यानी पर्यावरण, इतिहास, राजनीति आदि से संबंधित आपको जो भी सामग्री चाहिए होती है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट आपकी वैकल्पिक अध्ययन सामग्री के मूल्य संवर्धन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। वहीं 16वीं वेबसाइट है eGyanKosh.ac.in यानी आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इग्नू से संबंधित जो भी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वहीं 17वीं जो वेबसाइट है वो न्यूज़पेपरों से संबंधित है, यानी कोई भी आप अपने क्षेत्रीय जो न्यूज़पेपर जो आपको अच्छा लगे उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। ये प्रमुख वेबसाइटें थी। अब निष्कर्ष के तौर पर यही है कि इंटरनेट सूचनाओं के एक सागर की तरह ये भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के उम्मीदवारों को इस बारे में भ्रमित भी कर सकता है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। IAS की तैयारी के लिए सही वेबसाइट का चुनाव करना अपने आप में एक मुश्किल काम है। एक उम्मीदवार को बेहतर अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए ऊपर सूचीबद्ध वेबसाइटों को बुकमार्क कर लेना चाहिए। हालांकि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर IAS उम्मीदवारों को समय भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इसलिए IAS की तैयारी करने से पहले कुछ अच्छी वेबसाइट, पत्रिकाएं और चैनलों का चुनाव कर एक सूची बना लेनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि IAS परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अध्ययन की आवश्यकता होती है। बेहतर तरीके से सीखने के लिए वेबसाइटों का चुनाव करें, लेकिन द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ने के लिए कोई समझौता ना करें। कई वेबसाइटें आपको अखबारों का विकल्प और सारांश प्रदान करने का दावा करेंगी, लेकिन ध्यान रहे कि अखबारों को पढ़ने का कोई विकल्प नहीं होता है। धन्यवाद। आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी